नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 32 सर्ग, यानी अयोध्या कांड से 32वां सर्ग। और हमारा आज का विषय वस्तु है सीता सहित श्री राम का वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ को बुलाकर उनके तथा उनकी पत्नी के लिए बहुमूल्य आभूषण, रत्न और धन आदि का दान तथा लक्ष्मण सहित श्री राम द्वारा ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों, सेवकों, त्रिजट ब्राह्मण और सुहृद जनों को धन का वितरण। आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः शासनमाज्ञाय भ्रातुः प्रियकरं हितं गत्वा स प्रविवेशाशु सुयज्ञस्य निवेशनम् तं विप्रमग्न्यगारस्थं वन्दित्वा लक्ष्मणो अब्रवीत् सखेभ्यः गच्छ पश्य त्वं वेश्म दुष्करकारिणः। ततः सन्ध्यामुपास्थाय गत्वा सौमित्रिणा सह ऋद्धं स प्राविश्य लक्ष्म्या रम्यं रामनिवेशनम्। तमागतं वेदविदं प्राञ्जलिः सीतया सह सुयज्ञमभिचक्राम राघवो अग्निमिवार्चितम्। जातरूपमयैर्मुख्यैरङ्गदैः कुण्डलैः शुभैः सहेमसूत्रैर्मणिभिः केयूरैर्वलयैरपि अन्यैश्च रत्नैर्बहुभिः काकुत्स्थ प्रत्यपूजयत्। सुयज्ञं स तदोवाच रामः सीता प्रचोदितः। हारं च हेमसूत्रं च भार्यायै सौम्य हारय। रशनां चाथ सा सीता दातुमिच्छति ते सखी। तो लक्ष्मण को भी श्री राम ने आज्ञा दे दी है, अपने साथ ले चलने की स्वीकृति हो गई है। तदनंतर अपने भाई श्री राम की प्रिय कारक एवं हितकर आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहां से चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। उस समय विप्रवर सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, सखे, दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के घर पर आओ और उनका कार्य देखो। सुयज्ञ ने मध्याह्न काल की संध्या उपासना पूरी करके लक्ष्मण के साथ जाकर श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया, जो लक्ष्मी से संपन्न था। होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेद वेत्ता सुयज्ञ को आया जान सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी अगवानी की। तत्पश्चात ककुस्त कुलभूषण श्री राम ने सोने के बने हुए श्रेष्ठ अंगदों, सुंदर कुंडलों, सुवर्णमय सूत्र में पिरोई हुई मणियों, केयूरों, वलयों तथा अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। इसके बाद सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा, सौम्य, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, सुवर्ण सूत्र और करधनी देना चाहती है। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। अंगदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च प्रयच्छति सखी तुभ्यं भार्यायै गच्छति वनम्। पर्यङ्कमग्रयास्तरमणाना रत्नविभूषितम् तमपीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुं त्वयि। नागः शत्रुञ्जयो नाम मातुलोऽयं ददौ मम तं ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुङ्गव। इत्युक्तः स तु रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्य तत् रामलक्ष्मण सीता नाम प्रयुयोजाशिषः शिवा। तो सीता की प्रेरणा से सुयज्ञ से श्री राम कहते हैं,
उनकी पत्नी के लिए सीता कुछ देना चाहती हैं। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहती है। उत्तम बिछौनों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है उसे भी विदेह नंदिनी सीता तुम्हारे ही घर में भेज देना चाहती है। हे विप्रवर, शत्रुंजय नामक जो हाथी है जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट किया था उसे 1000 अशर्फियों के साथ मैं तुम्हें अर्पित करता हूं। तो श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किए। अथ भ्रातरम अव्यग्रम प्रियम रामः प्रियम वदम सौमित्रिम तमुवाचेदं ब्रह्मेव त्रिदशेश्वरम् अगस्त्यं कौशिकं चैव तावुभौ ब्राह्मणोत्तमौ अर्चयाहूय सौमित्रे रत्नैः सस्यमिवाम्बुभिः तर्पयस्व महाबाहो गोसहस्रेण राघव स्वर्णरजतैश्चैव मणिभिश्च महाधनैः कौसल्यां च य आशीर्भिर्भक्तः पर्युपतिष्ठति आचार्यस्तैत्तिरीयाणामभिरूपश्च वेदवित् तस्य यानं च दासीश्च सौमित्रे सम्प्रदापय कौशेयानि च वस्त्राणि यावत् तुष्यते स द्विजः सूतश्चित्ररथश्चार्यः सचिवः सुचिरोषितः तोषयैनं महार्हैश्च रत्नैर्वस्त्रैर्धनैस्तथा पशुकाभिश्च सर्वाभिर्गवां 10 च ये चेमे कठकालापा बहवो दंडमानवा। इसके पश्चात श्री राम ने शांत भाव से खड़े हुए और प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से उसी तरह आगे कहा जैसे ब्रह्मा देवराज इंद्र से कुछ कहते हैं। बोले, हे सुमित्रा नंदन, अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। हे महाबाहु रघुनंदन, जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेती को तृप्त करता है उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्त्रों गौओं, सुवर्ण मुद्राओं, रजत द्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। हे लक्ष्मण, यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य और संपूर्ण वेदों के जो विद्वान हैं, साथ ही जिनमें दान प्राप्ति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्ति भाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दास दासी, रेशमी वस्त्र और जितने धन से वे ब्राह्मण देवता संतुष्ट हो उतना धन खजाने से दिलवाओ। सूतश्चित्ररथश्चार्यः सचिवः सुचिरोषितः तोषयैनं महार्हैश्च रत्नैर्वस्त्रैर्धनैस्तथा पशुकाभिश्च सर्वाभिर्गवां 10 च ये चेमे कठकालापा बहवो दण्डमानवाः नित्यस्वाध्यायशीलत्वान्नान्यत कुर्वन्ति किञ्चन अलसाः स्वादुकामाश्च महतां चापि सम्मताः तेषामशीतियानानि रत्नपूर्णानि दापय शालिवाः सहस्रं च 200 भद्रकांस्तथा व्यञ्जनार्थं च सौमित्रे गोसहस्रम् उपाकुरु मेखलीनां महासंघः कौसल्यां समुपस्थितः तेषां सहस्रं सौमित्रे प्रत्येकं संप्रदापय।
अम्बा यथा नो नन्दे च कौसल्या मम दक्षिणाम् तथा द्विजातींस्तान् सर्वान् लक्ष्मणार्चय सर्वशः। ततः पुरुष शार्दूलस्तद्धनं लक्ष्मणः स्वयं यथोक्तम् ब्राह्मणेन्द्राणां मददात् धनदो यथा। आगे कहते हैं श्री राम लक्ष्मण से दान करवाते हुए कि चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी हैं। वे सुदीर्घ काल से यहीं राजकुल की सेवा में रहते हैं। इनको भी तुम बहुमूल्य रत्न वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही इन्हें उत्तम श्रेणी के अज आदि सभी पशु और 1 सहस्त्र गौएं अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करो। मुझसे संबंध रखने वाले जो कठ शाखा और कलाप शाखा के अध्येता बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा स्वाध्याय में ही संलग्न रहने के कारण दूसरा कोई कार्य नहीं कर पाते। भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊंट, अगहनी चावल का भार ढोने वाले 1 सहस्त्र बैल तथा भद्रक नामक धान्य विशेष यानी चने मूंग आदि का भार लिए हुए 200 बैल और दिलवाओ। तो हे सुमित्रा कुमार, इन सब वस्तुओं के सिवा उनके लिए दही घी आदि व्यंजन के निमित्त 1 सहस्त्र गौएं भी हंकवा दो। माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय आया है। उनमें से प्रत्येक को 1-1 हजार स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो। हे लक्ष्मण, उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को मेरे द्वारा दिलाई हुई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठे, उसी प्रकार तुम उन सबकी सब प्रकार से पूजा करो। तो इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम के कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान किया। अथाब्रवीत बाष्पगलांस्तिष्ठतश्चोपजीविनः सप्रदाय बहुद्रव्यमेकैकस्योपजीवनम् लक्ष्मणस्य च यद्भीष्म गृहं च यदिदं मम अशून्यं कार्यमेकं यावदागमनं मम इत्युक्त्वा दुःखितं सर्वं जनं तमुपजीविनम् उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतां मम ततो अस्य धनमाजह्रुः सर्व एवोपजीविनः स राशिः सुमहांस्तत् दर्शनीयो ह्यदृश्यत ततः स पुरुष व्याघ्रस्तदधनं सह लक्ष्मणः द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो ह्यादापय। इसके बाद वहां खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रुंधा हुआ था, बुलाकर श्री राम ने उनमें से एक एक को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उन सबसे कहा, जब तक मैं वन से लौटकर ना आऊं तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को कभी सूना न करना, इसे छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाना। वे सब सेवक श्री राम के वनगमन से बहुत दुखी थे। उनसे ये बात कहकर श्री राम अपने धनाध्यक्ष खजांची से बोले, खजाने में मेरा जितना धन है वह सब ले जाओ। यह सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो ढो कर ले आने लगे। वहां उस धन की बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखाई देने लगी, जो देखने योग्य थी। तब लक्ष्मण सहित पुरुष सिंह श्री राम ने बालक और बूढ़े ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को वह सारा धन बंटवा दिया। तत्रासीत पिंगलो गार्ग्यस्त्रिजटो नाम वै द्विजः क्षतवृत्तिर्वने नित्यं फालकुद्दाललांगली तम वृद्धम तरुणी भार्या बालानादाय दारकाम् अब्रवीत् ब्राह्मणं वाक्यं स्त्रीणां भरता हि देवता अपास्य फालं
कुद्दालं कुरुष्व वचनं मम रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किंचिद् वाप्स्यसि। स भार्याया वचः श्रुत्वा शाटीमाच्छाद्य दुश्चदां स प्रातिष्ठत पन्थानं यत्र रामनिवेशनम्। भृग्वङ्गिरः समं दीप्त्या त्रिजटं जनसंसदि आपञ्च मायाः कक्ष्यायानेतं कश्चिद् वारयत्। उन दिनों वहां अयोध्या के आसपास वन में त्रिजट नाम वाले एक गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे सदा फाल, कुदाल और हल लिए वन में फल मूल की तलाश में घूमा करते थे। वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरुणी थी। उसने छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मण देवता से यह बात कही, प्राणनाथ, यद्यपि स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, अतः मुझे आपको आदेश देने का कोई अधिकार तो नहीं है, तथापि मैं आपकी भक्त हूँ, इसलिए विनय पूर्वक यह अनुरोध करती हूँ कि आप यह फाल और कुदाल फेंक कर मेरा कहना कीजिए। धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी से मिलिए। यदि आप ऐसा करें तो वहां अवश्य कुछ पा जाएंगे। तो पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती, जिससे मुश्किल से शरीर ढक पाता था, पहनकर उस मार्ग पर चल दिए जहां श्री रामचंद्र जी का महल था। भृगु और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच से होकर श्री राम भवन की 5वीं ड्योढ़ी तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने रोक टोक नहीं की। स राममासाद्य तदा त्रिजटो वाक्यम अब्रवीत्, निर्धनो बहुपुत्रो अस्मि राजपुत्र महाबल, क्षतवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति। तमुवाच ततो रामः परिहास समन्वितम्, गवां सहस्रमप्येकं न च विश्राणितं मया, परीक्षिपसि दण्डेन यावत् तावत् वाप्स्यसे। स शाटीं परितः कट्यां सम्भ्रान्तः परिवेष्ट्यताम्, आविद्य दण्डं चिक्षेप सर्वप्राणेन वेगतः। स तीर्त्वा सरयूपारं दण्डस्तस्य कराच्युतः, गोव्रजे बहुसाहस्रे पपातो क्षणसन्निधौ। तं परिष्वज्य धर्मात्मा तस्मात् सरयूतटात्, आनयामास तां गाविस्त्रिजटस्याश्रमं प्रति। तो त्रिजट ने श्री राम के पास पहुंचकर कहा, हे महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तब श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा, हे ब्रह्मन, मेरे पास असंख्य गौएं हैं, इनमें से 1 सहस्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं दिया है। आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकेंगे वहां तक की सारी गौएं आपको मिल जाएंगी। यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। अब ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौओं से भरे हुए गोष्ठ में एक सांड के पास जा गिरा। अब धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उस सरयू तट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौएं थीं उन सबको मंगवाकर त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया। उवाच च तदा रामस्तं गार्ग्यमभिसान्त्वयन्, मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम। इदं हि तेजस्तव यद्दुरत्ययं तदेव जिज्ञासितुम् इच्छता मया। इमं भवानर्थम् अभिप्रचोदितो वृणीष्व किञ्चेद परं व्यवस्यसि।
ब्रवीमि सत्येन न ते स्मयन्त्रणां धनं हि यद्जन्ममं विप्रकारणात् भवत्सु सम्यक् प्रतिपादनेन मयार्जितं चैव यशस्करं भवेत्। ततः सभार्यस्त्रिजटो महामुनिर्वामनीकं प्रति गृह्य मोदितः यशो बलप्रीतिसुखोपबृंहिणी तदाशिषः प्रत्यवदन् महात्मनः। स चापि रामः प्रतिपूर्णपौरुषो महाधनं धर्मबलैरुपार्जितम् नियोजयामास सुहृज्जने चिरार्यथार्ह सम्मानवचः प्रचोदितः। द्विजः सुहृद् भृत्यजनो अथवा तदा दरिद्रभिक्षाचरणश्च यो भवेत् न तत्र कश्चिन्न बभूव तर्पितो यथार्ह सम्मानदान संभ्रमैः। उस समय श्री राम ने गर्गवंशी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैंने विनोद में यह बात कही थी, आप इसके लिए बुरा न मानिएगा। आपका यह जो दुर्लंघ तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको यह डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप कुछ और चाहते हो तो मांगिए। मैं सच कहता हूं कि इसमें आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। मेरे पास जो जो धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। गौओं के उस महान समूह को पाकर अब पत्नी सहित महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्री राम को यश, बल, प्रीति तथा सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देने लगे। तदनंतर पूर्ण पराक्रमी भगवान श्री राम धर्म बल से उपार्जित किए हुए उस महान धन को लोगों के यथा योग्य सम्मान पूर्ण वचनों से प्रेरित हो बहुत देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे। उस समय वहां कोई भी ब्राह्मण, कोई भी सुहृद, सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथा योग्य सम्मान, दान तथा आदर सत्कार से तृप्त न किया गया हो। तो इस प्रकार यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में ये 32वां सर्ग संपन्न होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 32 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां